नमस्कार दोस्तों। फ्लॉप एक्ट्रेस, डांसर और बेमतलब का टीआरपी बटोरने वाली राखी सावंत इस समय किसान आंदोलन में अपनी टीआरपी बटोरना चाह रही है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले और जो जानकारी ये मैं आपको दे देता हूँ। ये जो जानकारी है ये है बहराई यूपी से, जहाँ पे 50 वर्षीय मोहम्मद भोंदू रहमान ने 1 साल के हिंदू बच्चे को टॉफ़ी देकर बुलाया और उसके साथ में दुष्कर्म किया। जब तक दुष्कर्म करता रहा तब तक उसका खून नहीं निकल गया। फिलहाल जो है आरोपी को पकड़ लिया गया है। बच्चे का इलाज चल रहा है। अगली जो जानकारी है ये है गोंडा से, जहाँ पे बताया जा रहा है कि सर सैयद गर्ल्स इंटर कॉलेज में परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों से हाथों से कलावे कटवाए गए और उस कलावे को ज़मीन में फेंका गया। कुछ परिजन वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने ये सारा कुछ देखा और वीडियो बनाया, वायरल कर दिया। प्रश्न ये खड़ा होता है कि किसी भी तरीके से जांच के आदेश दिए गए हों तो कलावे काटने का मतलब क्या है? क्या कलावे के अंदर कुछ डाला जा सकता है? अब बात यह आती है कि परीक्षा के दौरान लड़के क्या बोले, क्योंकि लड़कों के पास कोई भी विद्यार्थी हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो सोचेगा यहाँ पे बहसबाजी करूँगा तो टाइम बर्बाद जाएगा तो परीक्षा भी नहीं बैठने देंगे, परीक्षा में नहीं बैठने देंगे तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, फेल हो जाऊँगा। ये सारी चीज़ें सोचते हुए अधिकतर विद्यार्थी चुप रह जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मान सम्मान के लिए लड़ जाते हैं, सनातन धर्म के लिए लड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ये वीडियो वायरल हुई तो इस मामले में अभी जांच चल रही है। रवीश कुमार के द्वारा एक किताब पब्लिक करी गई है जिसमें लव जिहाद को मनगढ़ंत बताया गया है। हालांकि जब इनकी बेटी के साथ होगा या इनके किसी परिवार या खानदान के साथ में होगा तो शायद यही इन्हीं जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, या हो सकता है कि उस चीज़ को इग्नोर कर दे, मालूम नहीं मुझे। तो इसी चीज़ को लेकर इनको मुंहतोड़ जवाब दिया है नेशनल शूटर तारा सहदेव जी ने, क्योंकि इनके साथ जो आप बीती है या जिस भी लड़की के साथ में लव जिहाद होता है, जो भी इसका शिकार होती है, वो बहुत अच्छे जानती है। तो मुंहतोड़ इनको जवाब दिया है और अभी तक इनके मुंह से थूक तक नहीं निकला है। मुझे तो यह समझ नहीं आता कि कोई ऐसा लिखने से पहले कुछ सोचता क्यों नहीं है। लड़कियों के साथ में कितना गंदा व्यवहार किया जाता है। लड़की जीती जागती मर जाती है। फिजिकली तौर पर अगर मर जाए तो अलग बात है, लेकिन जब तक उसके सांस चलती है हर दिन हर सेकंड मरती है। लेकिन इन जैसे को वो चीज़ दिखाई नहीं देती है। चलिए ठीक है, जिसकी जैसी मानसिकता, भाई क्या करें। अब चलिए किसान आंदोलन की बात करते हैं। इस समय एक ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि मिडिल फिंगर दिखाई जा रही है ना इस वीडियो में एक लड़की के द्वारा। तो इस चीज़ को कोई हजम नहीं कर पा रहा है कि लड़की को कोई मार क्यों नहीं रहा है, पीट क्यों नहीं रहा है। क्योंकि वहाँ पे ग्रिल तोड़ी जाती है, पुलिस वालों को मारा जाता है, ट्रैक्टर चढ़ा दिया जाता है पुलिस वालों को ऊपर। तो ये सारा कुछ बहुत बढ़िया, लेकिन अगर कोई एक लड़की मुंह तोड़ जवाब दे दे तो बड़ी दिक्कत। राखी सावंत कोई चीज़ चुप गई भाई। राखी सावंत कह रही है किसान अन्नदाता हैं, किसानों के लिए आप ऐसा कैसे सोच सकते हो, अन्नदाता। मैडम जी पहले तो तुमसे इतना ही कहूँगा कि अपने अकाउंट का नाम चेंज कर लो। असली नाम क्या है, फातिमा या जो भी नाम है वही रखो, ये नकली नाम चेंज कर दो, ठीक है। दूसरी बात, किसान आंदोलन अन्नदाता कह रही हो तो अन्नदाता किसे कहते हैं ये बता दो। अन्नदाता उसे कहते हैं ना जो अन्न दान में दे, अन्नदाता। अन्न उत्पादक उसे कहते हैं जो अन्न को उगाए। मुझे तो कोई फ्री में अन्न देता नहीं है, हो सकता है कि तुम्हें कोई देता होगा। और फिर भी अगर तुम कहते हो कि किसान आंदोलन चल रहा है ये, तो ये बताओ कौन ऐसा किसान है जो खालिस्तान की डिमांड करेगा? कौन ऐसा किसान है जो पाकिस्तान में मिलना चाहेगा? ये तुम्हारे प्रिय किसान बैरिकेड तोड़ रहे हैं ताकि कोई भी गाड़ी आए, मरे, कटे, हमें इससे क्या है। ये आपके अन्नदाता हैं। कोई अगर वहाँ पर रिपोर्टिंग करने जाता है रिपोर्टर, तो उसको BBC न्यूज़ जैसे पोर्टल का नाम बता करके जान बचा करके भागनी पड़ती है। ये आपके अन्नदाता हैं जहाँ पे गोलियाँ चलाई जा रही हैं किसानों के द्वारा। ये आपके किसान हैं जो साफ तौर पे क्लियर कहते हैं कि हम विपक्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सरकार से बदला लेना चाहते हैं। किस बात का बदला? हम विपक्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं। यह आपके अन्नदाता है जहां साफ तौर पे कहा जा रहा है कि मोदी बचेगा नहीं। यह आपके अन्नदाता है जो एक आध इंसान नहीं, कई इंसान कई बार खालिस्तान की डिमांड कर रहा है। यह आपके अन्नदाता हैं जो कहते हैं कि MSP ज़रूरी नहीं, बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए। और ये आपके पत्रकार हैं। जब आंदोलन चल रहा था उसी टाइम पे किसान पत्थरबाजी कर रहे थे। रिकॉर्ड होते ही तुरंत इंडिया टुडे के इस पत्रकार ने बोला कि रुको रुको, ये रिपोर्टिंग मत करो, इसको रोक दो यहीं पे। ये आपके किसान है ना
जो एमएसपी पे कानून तो चाहते हैं लेकिन एमएसपी का मतलब नहीं मालूम। ये आपके किसान है ना। जब एक जर्नलिस्ट इनसे पूछता है कि खालिस्तान भी इस आंदोलन का हिस्सा है क्या, तो आपके किसान साफ तौर पे कहता है कि हाँ, हम खालिस्तानी हैं, हमें खालिस्तान चाहिए, खालिस्तान की मांग करना हमारा अधिकार है। और ये आपके किसान है ना। जब एक बुजुर्ग सिख निहंग से पूछता है कि अगर एक किसान आंदोलन है तो दीप सिंधु का फोटो लेकर क्यों घूम रहे हो, बस इतनी सी बात पे बुजुर्ग सिख पे टूट पड़ते हैं निहंग और उसकी पगड़ी तक हटा देते हैं, उखाड़ देते हैं, फेंक देते हैं। तो देखिए, मेरा तो क्लियर कहना है कि मुझे तो ये कहीं से निहंग लग नहीं रहे, क्योंकि निहंग का मतलब इनको शायद नहीं मालूम होगा। राखी को तो खैर दूर दूर तक नहीं मालूम, इसको तो इस्लाम के बारे में ढंग से नहीं मालूम, बताए इसके बारे में क्या बताएगी। क्योंकि अगर ये निहंग है तो फिर एक बुजुर्ग सिख के साथ में ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो सुन लो, फातिमा ही नाम है ना, क्या नाम है, फातिमा ही नाम है शायद। कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा हल्का फुल्का तो लगाया करो, इसका इस्तेमाल किया करो। हालांकि मुझे लगता है कि तुम्हारे पास होगा नहीं, क्योंकि अगर होता तो सनातन से तुम इस्लाम को कबूल करती नहीं। अब शायद ये होएगा नहीं, ख़त्म हो गया होगा। लेकिन फिर भी चलो ठीक है, हल्का फुल्का जितना भी है प्रयोग किया करो। ऐसी शेरनी लड़की का सपोर्ट किया करो, क्योंकि तुम्हारी जैसी लड़कियों को बस जितना दिख रहा है उसके एक्स्ट्रा कुछ देखने नहीं जानना है। बस हमें ये दिख रहा है, यही परफेक्ट। और बताऊं आपके प्यारे कुछ किसान के बारे में, आपके प्यारे अन्नदाता के बारे में जानना है, गहराई से जानना है, आंखों से देखना है, अपने आप महसूस करना है। एक बार जा कर के देख लो, आंदोलन में मालूम चल जाएगा। क्योंकि तुम्हें तो केवल घर बैठे वीडियो बनानी है ना, कुछ जानना ही नहीं है। अरे इस व्यक्ति से पूछो, इसकी फीलिंग को देखो। जब एक परिवार के घर के सदस्य को खून की उल्टी हो रही होती है और उसे जाने नहीं दिया जाता है, तो उसके दिल पे क्या बीतती है। नमस्कार।